अच्छा अच्छा, नहीं वो अच्छा, अब्दुल मैं, हमीद भाई। जी जी, आप जी कैसे हैं जी, सच वाला जी? वेलकम। कैसे हैं भाई? जी जी, एकदम बढ़िया हूँ सर। कल बात हो रही थी हमारी आजाद जी के चैनल पे, अच्छा। जी तो मजहब ने इंसानियत को क्या दिया, ये सवाल पे बात हो रही थी। वो हमारी अधूरी रह गई थी बात। अगर आप इजाजत है तो उस पर कुछ बात कर सकते जी जी, फरमाइए, पूछिए, बोलिए जो भी बोलना है। हैं। लोगों से उनका मजहब छीनने का काम एक्स मुस्लिम मूवमेंट कर रही है। अच्छा। अब मजहब उनसे छीना जा रहा है, तो उसके बदले में उनके पास कोई चीज है नहीं। मतलब आम पब्लिक ऐसी नहीं है कि वो बिना मजहब के चल पाए। कुछ लोग जो इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा आगे की सोचते हैं, वो लोग इसमें अपने आप को ढाल सकते हैं, उतनी उनकी ताकत होती है जहन में। आम आदमी को जीने के लिए तो मजहब की जरूरत पड़ती है ना। नहीं, मगर हमीद भाई देखिए कि मैं नहीं समझता कि एक मुस्लिम जो है किसी से किसी का मजहब छीन रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको ये क्यों लगता है ऐसा? अब खुलेआम ब्लास्फेमी करते हैं आप लोग, मजहब को बुरा भला बुरा कहते हैं, कुरान को कहते हैं, दूसरी किताबों को, हदीसों को कहते हैं। नहीं भाई, जो जो जैसा है उसको वैसा कहना, आप उसको गलत क्यों कहते हैं? अगर कोई चीज़ काली है तो मैं उसको काला ना कहूँ तो उसको मैं क्या गोरा कहूँ? मुझे ये बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर कोई चीज़ काली है और उसको गोरा बनाकर पेश किया जा रहा है और लोग उसको गोरा समझ रहे हैं, तो अगर मैं उसको वो जैसा है वैसा कहूँ तो इसमें ब्लास्फेमी क्यों हो रही है? इसको ब्लास्फेमी का नाम क्यों दिया जाता है? ये बताइए आप मुझे। आपने मेरा सवाल सुना? मैंने जो कहा आपने सुना? आपने कहा अगर मैं काले को काला ना कहूं तो फिर क्या कहूं? जी, इस पर क्या आपका क्या तबसरा है? तो हो सकता है जिस चीज को आप काला समझते हो, आम जनता उसको गोरा समझती हो, उनके ठीक समझ है। में उसकी तारीफ किस तरह से हो। नहीं, ठीक है, ऐसा है देखिए कि मुझे जो लग रहा है मैं कह रहा हूँ, हम्म, उनको जी जो लग रहा है ठीक है वो समझें। वो आज़ाद हैं अपना समझने में। भई जी 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 देखें कि एक चीज़ काली है, मैं उसको काला कह रहा हूँ, लेकिन जी। एक चीज़ है असल में काली, लोग उसको गोरा समझ रहे हैं। मैं तो उनको ब्लास्फेमी में मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है वो ब्लास्फेमी कर रहे हैं, तो नहीं कह रहा हूँ उनको। फिर वो मुझे क्यों, जबकि मैं सच कह रहा हूँ ना। वो झूठ कह रहे हैं, उसके बावजूद मैं उनको ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ कि मैं जो है मैं उनको ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा कि वो ब्लास्फेमी कर रहे हैं। तो फिर वो लोग मुझे ये इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं जबकि मैं सच कह रहा हूँ? अगर आपकी बात सच है, जी तो फिर ये जो मुल्क है, पाकिस्तान हो या भारत हो या सऊदी अरेबिया हो, यहाँ पे कानूनन जो ब्लास्फेमी होती है, जो एक्ट जो मौजूद है कानून बना हुआ, वो नहीं होना चाहिए फिर, अगर आपकी बात सही है तो। हर बात नहीं होना चाहिए। ये इस तरह तो का है, कानून भी काला कानून है, काला कानून है। इसका मतलब वो चीज है अवेलेबल, वो कानून है। वैसा नहीं, कानून हम वैसा नहीं बोल सकते। मैं शरई रूह से नहीं बोल रहा हूँ आप। नहीं देखिए कि भाई देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि कानून बनाता कौन है? कानून क्या ऊपर से इंसान आता है, बनाते आसमान से आता है? हम इंसान बनाते हैं ना। ये देखिए, हैं। जी कानून भी जो इंसानों की जो अक्सरियत है उनके मिजाज या उनकी मांग या फिर उनकी चाहत के मुताबिक कानून बनता है। जी। पाकिस्तान में जो कानून बना है, क्या वो कानून हिंदुस्तान में चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? तो रहने वाले लोगों की कल्चरल वैल्यूज हाँ अलग ये, हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ ना। मेरा भी कहना यही है कि भी कानून जो है, कवानीन बनाए जाते हैं इंसानों की तरफ से। वो उमूमी तौर पर यानी एक इलाके के जो इंसान जो अक्सरियत में हैं उनके रुझानात या उनके ख्यालात या उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है कानून बनता है। अब है। जी अब
पाकिस्तान में जो कवानीन बने हैं वहाँ की अक्सरियत की जो सोच है, जैसी भी सोच है, सही है, गलत है, उल्टी है, पुल्टी है, जो भी है, उसके मुताबिक कानून बना जी। अब उस कानून को जो है जो कानून पाकिस्तान में बना, क्या वो एक इंटरनेशनल कानून बनने की सलाहियत रखता है वो कानून? आप बताइए, उसमें वो सलाहियत है? नहीं, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है ना पाकिस्तान कंट्री को, नहीं, यूनाइटेड कंट्री नेशन को में है। उसका रिप्रेजेंटेशन है, देखिए, मैं कहता उनका कंट्री को ह्यूमन होना राइट एक अलग चार्टर बात को है। मानते हैं। नहीं, देखिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कंट्री को रिकॉग्निशन होना एक अलग बात है भाई। एक छोटा सा जजीरा होता, उसको भी अपनी एक रिकॉग्निशन मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है कंट्री को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन राइज हैं, आज मिसाल के तौर पर कानून तौहीन रिसालत, क्या वो कानून दुनिया के यानी हर मुल्क में चलने की सलाहियत रखता है? रखता है? नहीं, तो जहां वो नहीं, चल देखिए सकता है। कि मैं उन कवानीन की बात नहीं कर रहा हूं जो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ कहलाती है। मिसाल के तौर पर चोरी के बारे में जो है कानून साजी की गई, या फिर जो है रेप के बारे में जो कानून साजी की गई, या फिर और दीगर जो है जो मतलब जो 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 बदउनवानी है, जिससे जो है करप्शन कहा जाता है, उस पर जो कानून साजी की गई, इस पर तो किसी का इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेकिन कानून तौहीन रिसालत एक खास जहनियत की अक्कासी करता है, और इसको बनाने वाला कौन है? पिछले दिनों, आज से जो है कुछ 30-40 साल पहले एक शख्स, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने बनाया। उसके दौर में ये कानून साजी की गई, वो चल रहा है। खुद वहां की आवाम जो है जो सोचने वाले समझने वाले हैं, इस कानून से बड़े बेजार हैं, क्योंकि इस कानून को वो काला कानून समझते हैं, और इस कानून की आड़ में बड़ी बड़ी बदउनवानियां होती हैं, लेकिन चल रही है। वे कानून के नाम से ये सारा जो है सारी धांधली चल रही है। नहीं, तो अब ऐसा तो नहीं चल सकेगा ना। अगर शरिया वाली बात अगर है या फिक़ा की बात है, तो उस पे भी आपका क्रिटिसिज्म है। और ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात है, देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आपका क्रिटिसिज्म है। देखिए कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ ये कि हम क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं ना अभी। देखें कि हम अपने यानी हम अपनी जहानत की बुनियाद पर, हमारी अपनी जो सोच है, इसकी बुनियाद पर हमें जो चीज़ जैसी लगती है, हम उसको वैसा बयान करते हैं। मजहब हमारी नज़र में क्या है, हम वो बयान करते हैं। भाई जाहिर बात है, तमाम मज़ाहिब मैन मेड हैं, तो क्या ये कहना गलत है? अगर लोगों का ये दावा है कि नहीं भाई ये मज़ाहिब जो है आसमान से उतरे हैं, तो उनको दलील देनी पड़ेगी ना। दलील है उनके पास? नहीं, तो ये जो मज़ाहिब है या इसकी जो भी किताबें हैं, इसके बारे में दुनिया के हर कानून में उसको स्कोप दिया गया है ना। जैसे इंडिया में ब्लास्फेमी है, इंडिया में वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, वो वहां से रिजेक्ट हो गई। अब इसका ये मतलब है कि जो स्टेटस को में रख दिया उन्होंने, कि जिस तरह से कुरान थी वो दुरुस्त है, ये उसका एक हाशिए में माना निकाला जाता है। नहीं, आप असल में दो बातें एक जा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना हरगिज नहीं है कि कुरान में जो कुछ है वो दुरुस्त है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। कि देखें कि यानी मजहब जैसी अफ्यूम जो वक्त के साथ साथ लोगों के जहनों पर छाई रही है, ये इनमें वक्त के साथ साथ कमी आएगी और आ रही है। जाहिर बात है, कुछ काम ऐसे होते हैं, मिसाल के तौर पर जो आज मुमकिन है, जो आज पॉसिबल हैं, आज से 50 साल पहले पॉसिबल नहीं थे। और जो काम 50 साल पहले पॉसिबल थे, आज से जो 300 साल पहले पॉसिबल नहीं थे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी, इससे आप जो है ये मेरी बात को समझ जाएंगे। आपको पता है, लगभग 300 साल पुरानी बात, हिंदुस्तान के एक मशहूर शख्सियत गुजरी है हिंदुस्तान में, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी। यकीनन आपने नाम सुना होगा इनका, ठीक है? जी जी।
उन्होंने क्या किया, उस जमाने में सरकारी जबान फारसी होती थी। हमारे ये जो है सारे बर सगीर, जिसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। कुरान एक मुकद्दस किताब है, एक मखसूस जो है सोच रखने वालों के लिए, जिसे मुसलमान कहा जाता है, और वो उसकी जबान है अरबी। कुरान अरबी जबान में है, ठीक है। अब चूंकि वो अरबी जबान में है, आम लोग उसको समझ नहीं सकते थे। हर बार किसी मुल्ला या मौलवी के जो है सामने बैठना, मुल्ला ने जो कह दिया वही बात दुरुस्त। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने यह महसूस किया कि भाई इसको आम लोगों की जो जबान है, जो उस वक्त जो है फारसी होती थी, उसमें इन्होंने जो है कुरान की जो है जो तर्जुमानी है वो फारसी में की, जिसे कुरान का तर्जुमा कहा जाता है। ये रुए ज़मीन पर अरबी ज़बान, यानी अरबी एक मुक़द्दस समझी जाने वाली ज़बान से किसी और ज़बान में कुरान मुंतकिल हुआ। ये रुए ज़मीन का पहला काम था कुरान के हवाले से। आपको पता है, यूं ही उन्होंने ये काम किया कि तमाम के तमाम जो है ये हमारे इलाके के उलमा, उन पर कुफ्र का फतवा लगा दिया उन्होंने, और उनकी जान के लाले पड़ गए। क्यों? उलमा का यह कहना था कि शाह वलीउल्लाह ने, सचवाला जी, कोई एक पठान भी आए थे उनको मारने के लिए, ये भी बोलते हैं ना, कोई पठान आए थे उनको मारने के लिए। हाँ, बहुत से हैं भाई, रैंसम दिया गया, यानी ये इस हवाले से बहुत सी बातें जो है मशहूर हुई हैं। तो मैं सिर्फ उसको मुख्तसर ये कहना चाह रहा हूँ कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने कुरान का तर्जुमा जब अरबी से फारसी में किया, तो उनके नज़दीक जो सोच थी कि भाई अवाम कुरान को समझ जाएं, लेकिन जो अवाम हो या जो है सारे के सारे जो उलमा का तबका है, उनकी नज़र में ये अमल सरासर काफिराना अमल था। वो ये कह रहे थे कि कुरान की मुकद्दस ज़बान को शाह वलीउल्लाह ने पलीद कर दिया, यानी नापाक कर दिया। अब आप सोचें, तो मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ, ये मिसाल देकर कि आज से 300 साल पहले कुरान का तर्जुमा करना भी इतना मुश्किल काम था, जबकि आज हम 2021 में क्या कुछ नहीं कर देते, लेकिन जो है कभी कुछ नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वक्त के साथ साथ इंसानों के जहन भी बदलते रहते हैं। तो 300 साल पहले जो काम हुआ था, आज उससे 10 गुना ज्यादा, बल्कि 50 गुना ज्यादा बड़े काम हो रहे हैं। तो आने वाले और एक 50-100 साल के बाद इससे भी 10 गुना ज्यादा काम होने लग जाए, तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। अब आप जो है इसी की मिसाल ले लें, MBS की मिसाल ले लें। सऊदी अरब जैसे कंजर्वेटिव जो है मतलब एटमॉस्फेयर में, वहां के ऐसे माहौल में, यानी एक शहजादे का इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको मालूम है, वहां का जो है जो उलमा का तबका, वहां की आवाम भी एक एक हदीस को दांतों से पकड़ती है। यानी एक हदीस के एक मतन को लेकर जो है वो मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे माहौल में ये शहजादे का इतना बड़ा कदम उठाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा कदम है ये, उसने उठाया। अब आप देखें क्या क्या जो है सारी दुनिया से कुछ जो है बड़े बड़े जो है कुछ उस पर इख्तलाफ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी इतने बड़े काम को भी उन्होंने एक ढंग से एक तरीके से जो करा, और जो है अपना काम अपना जो है वो अपना जो भी उसका मकसद था वो पूरा कर लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक्स मुस्लिम की जो यानी जो थीम है या फिर इनकी जो फिक्र है, ये भी वक्त के साथ साथ लोगों की जो सोच का जो धारा है, इसको बदलने में जो है बड़ा किरदार अदा कर सकती है और कर रही है। हमारा कहना सिर्फ ये है, हम लोगों से मजहब को छीनना नहीं चाहते, उनका खुदा उनसे छीनना नहीं चाहते, रहने दो भी। खुदा, उनका मजहब एक खिलौने की तरह है, और खिलौने से जो है बच्चे खेलते हैं। तो मजहबी लोग अगर आज भी खिलौनों से खेलना चाहते हैं तो खेलें, जरूर खेलें। उनके खिलौने से हमको बराह रास्त कोई एतराज नहीं है, लेकिन इन खिलौनों की बुनियाद पर जो है वो जो कुछ करते हैं उस पर हमारा जो है क्रिटिसिज्म है, और हम ये कह रहे हैं कि देखो ये असल में खिलौना है। अगर आप बच्चे हैं तो जरूर खिलौनों से खेलें, अगर आप बड़े होना चाहते हैं या अपने आप को बड़े कह रहे हैं तो जरा सोचें, जरा गौर करें कि भाई खिलौनों से जाकर आप खेलोगे।
सचवाला जी, आपने मेरी ही बात कह डाली जो मैं कहना चाह रहा था, अच्छे अल्फाज में आपने सही तरीके से कह डाली। अच्छा जी। अब क्या हम इस बात से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि क्या MBS एक्स मुस्लिम है? नहीं, मैं इसका जवाब दूं नहीं, क्या? मैं ऐसा ये टाइटल देना तो नहीं चाहता ना, और बल्कि हम किसी टाइटल से हमारा कोई सरोकार नहीं है। नहीं, मैं इसका जवाब दूं हाँ क्या? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब कोई भी रूल करने वाला आदमी हमीद भाई, बदलते हुए हालात को गौर करता है तो वो इंसानों की सहूलियात के लिए अपने आप को रिफॉर्म करता है, और वो हमीद भाई, रिफॉर्म हर कम्युनिटी में, हर मुल्क में होता रहा है। नहीं, एक जमाने में आप देखिए जो एबॉलिशनिस्ट थे, स्लेव एबॉलिशन जो करते थे अमेरिका में, उनके पास खुद स्लेव्स होते थे। आप मोहम्मद बिन सलमान को भी उसी कैटेगरी में रखिए, तो अगर 100 साल पहले जाएंगे, अगर किसी इब्न तैमिया को पूछेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान कौन है, तो वो तो उसको मुल्हिद ही बोलेगा। वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है जी, तो वो जो बदलने वाली चीज है, तो वो आपकी या मेरी कोशिश से नहीं बदलने वाली है। अगर जैसा आपने बोले कि अक्सरियत को राय को आपके पास अहमियत नहीं है, ऐसा मैंने महसूस किया आपकी इससे पहले की भी अहमियत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अहमियत और गैर अहमियत की बात नहीं कर रहा हूँ ना अपने हमीद भाई। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अक्सरियत की राय कानून की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जैसा पाकिस्तान में हुआ, इंडिया में हुआ। नहीं, देखिए कि अक्सरियत की राय कानून की शक्ल इख्तियार कर लेती है, या अगर जो है कानून के पास या फिर जो है अहले इख्तिदार के पास, जो अरबाब इख्तिदार हैं, अगर उनके पास ये यानी मतलब अगर वो ये काम करना चाहें तो अवाम की सोच का धारा भी बदला जा सकता है, क्योंकि उनके यहाँ इख्तिदार है। भाई एक्स मुस्लिम हम जो है ना, हमारे यहाँ कोई इख्तिदार नहीं है ना भाई, हम एक फिक्री तौर पर काम कर सकते हैं, ये कर रहे हैं हम। लेकिन यही काम अगर जो है जिसके पास जो अरबाब इख्तिदार हैं, वो इस सोच को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं, तो जो काम 10 साल में होने वाला है वो सिर्फ 1 साल में हो जाएगा, लेकिन जो चीज उससे भी कम वक्त में हो जाएगा। आम पब्लिक को मजहब से जो चीज मिलती है वो तो आपके इन विचारों से नहीं मिल रही ना। अब्दुल हमीद भाई, एक आपके लिए क्वेश्चन आया हुआ है नीचे, ये जी हमारे हमीद भाई आपसे पूछ रहे हैं काफिर कृषि जी की, आप ये बताइए अपने सचवाला जी ने ब्लास्फेमी कैसे की? उन्होंने तो मोहम्मद को कोई अपशब्द कहा नहीं अभी तक, आज तक नहीं कहा है। आप जो शुरू में बोले थे उनको कि सचवाला जी आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं, कहाँ की है बताइए। नहीं, तो मोहम्मद के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो ब्लास्फेमी के दायरे में आ जाता है, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से, इंडिया के कानून के हिसाब से। तो मोहम्मद के बारे में बोलना ही ब्लास्फेमी है क्या? नहीं, हमारे भाई वो कानून बना हुआ है, वो तो कानून बना हुआ है ना। मोहम्मद ड्राइवर का भी नाम होता है, यानी हम ये नहीं कह रहे। देखिए मैं एक बात को और थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखें कि यानी हम जो कह रहे हैं कि एक तो आपका ये कहना कि मजहब लोगों के लिए एक सहारा है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मैं दरअसल आप ही की बात को थोड़े से लफ्जी फर्क के साथ ऐसा बयान करूंगा कि मजहब एक खिलौना है और खिलौना बच्चों के लिए होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपकी बात को का भरम भी मैं रख रहा हूं, मैं सिर्फ उसमें 1-2 लफ्ज का इजाफा करके मैं कह रहा हूं कि मजहब दरअसल एक खिलौना है और खिलौना होता है बच्चों के लिए। अब यहां पर आकर मैं अवाम से या लोगों से ये पूछूंगा कि भाई आप अभी तक बच्चे हो या बड़े हो गए हो? अगर आप बड़े हो गए हो तो ये इस खिलौनों से, ऐसे खिलौनों से कब तक खेलोगे? मैं उनसे पूछ रहा हूं। अगर आप अभी भी बच्चे हो तो ठीक है, मर्जी, आप जो है खिलौनों से खेलते रहें, खिलौनों से खेलें। तो जो लेवल पे आप लोग सोच रहे या जो पढ़ाई लिखाई करके जो बात कर रहे हैं, आम पब्लिक ऐसा नहीं करती। वो अपने जिंदगी के मॉरल्स, वैल्यूज, इथिक्स जो है मजहब से डिराइव करती है।
नहीं ठीक है, करने दें उनको, उनको उनको हक है ना भी, हम उनका हक नहीं छीन रहे हैं, हम सिर्फ नहीं उनके नहीं, सामने मगर सवालात रख रहे मजहब हैं, पे कहाँ से सवालात रख करते रहे हैं। सर? नहीं नहीं, एक जरा ऑब्जेक्शन है मेरे को, क्योंकि लोग जो है अपने मॉरल वैल्यूज मजहब से नहीं करते। कितने मुझे बताइए कि क्या सारे के सारे 30 करोड़ मुसलमान इंडिया में 2 शादियां करते हैं? क्या नहीं 6 साल की बच्ची से जनरल शादी बोलते हैं ना करवाते बात। हैं? अगर हम एथिकल वैल्यूज निकालने बैठे तो भाई 6 साल की लड़की की तो शादी करना चाहिए 40 साल के आदमी से। नहीं ऐसा तो करते ना होता वो नहीं सर, है। तो वो एथिकल तो वो वैल्यूज नहीं थोड़ी होता मजहब ना। से निकाल रहे हैं। मगर एथिकल वैल्यूज नहीं निकाल रहे हैं ना अभी, मजहब से नहीं निकालते हैं, मुसलमान भी नहीं निकालते हैं। मजहब के हिसाब से निकाले तो फिर पासपोर्ट भी नहीं निकाल पाएंगे ना आधार कार्ड निकालेंगे। फोटो तो सभी नहीं निकालते हैं, इस्लाम में तो ये भी हराम है। नहीं, इस्लाम में डूज इंसानियत एंड डोंट्स। और मॉरल्स और वैल्यूज ये बिना मजहब के हो सकते हैं, इस बात को समझने की आम जनता की समझ में, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये तो डिराइव्ड हो रहा है सर, ये तो लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग इस पे चल रहे हैं आज। आजकल कौन से क्रिश्चियन मुल्क में आज ओल्ड टेस्टामेंट्स पे चल रहे हैं क्रिश्चियंस? क्रिश्चियंस क्या ओल्ड टेस्टामेंट्स को फॉलो कर रहे हैं? वो तो ह्यूमनिज्म को फॉलो कर रहे हैं ज्यादातर। तो जो ह्यूमनिज्म से जो डिराइव्ड एथिक्स है, जो रीजन और रैशनैलिटी पर बेस्ड है, जो किसी खुदा या किसी किसी की बाबे पे जो नहीं है, जो किसी किताब पे नहीं है, उस पे उसको तो रद्द कर दिया गया यूरोप में। आज कोई बैठ के कोई विच हंटिंग थोड़ी होती है यूरोप में। तो तो रिलीजियस यूरोप में आज एथिक्स। चर्चेस नहीं है? जी चर्चेस नहीं है क्या यूरोप में आज? नहीं नहीं, बस एक कम्युनिटी सेंटर है, कम हो रहे हैं चर्चेस, तो क्रिश्चियनिटी खत्म हो रही है वहां पे धीरे धीरे। पोलैंड वगैरह को छोड़ के जरा, पोलैंड वोलैंड ऐसे जरा थोड़े है राइट विंग कंट्रीज, मगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो क्रिश्चियनिटी की तो घट रही है वहां से। और फिर आप एस्टोनिया चले जाओगे तो 85% लोग तो खुदा को भी नहीं मानते वहां पर। नहीं, और यूरोपियन सबसे कंट्री में तो इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। भाई इस्लाम कहाँ फैल रहा है? वो तो नहीं, निकल हेलो। भी वैसी तेजी से रहा है। जी जी, आजाद भाई, हेलो। सर हेलो मेरा हाँ क्वेश्चन रह जाएगा सर। सर हाँ सर, सचवाला जी से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ लेंगे, लेकिन आपकी जो बात है यूरोप में चर्चेस नहीं है क्या, तो मेरा सवाल है क्या यूरोप के चर्चेस अरब से लाए हैं या इंडिया से लेके गए हैं? जी, सुनाई नहीं दिया मुझे, आवाज कर देखी भी। यूरोप में जो चर्च है तो वो अरब से लेके गए या इंडिया से लेके गए हुए हैं? वहीं के आप हैं, जी वहीं के है ना, वहीं के है। हाँ हाँ, तो फिर हमारे भारत में भी मंदिर रहने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा फिर? और अरब में मस्जिदें रहने दो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना फिर, जी जी जी। मंदिर और मस्जिद रहने देना चाहिए, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। नहीं ना, वो कहाँ से हो रहा? मैं बोल रहा हूँ यूरोप में चर्च रहने दो, अरब में मस्जिदें रहने दो, भारत में मंदिर रहने दो। नहीं तो भारत के संविधान ने इजाजत दिया ना साहब इस बात की। या ये संविधान का कमाल है, संविधान ने इजाजत दिया है इसलिए मस्जिदें हैं। और यूरोप के जो चर्च है, तो क्या यूरोप के चर्चों की इंटरफेयर है क्या? वो लॉ में इंटरफेयर है क्या? नहीं क्या कोई कोर्ट आज यूरोप का कोई फैसला दे तो चर्च मिलके आज उसके फैसले को बदल सकते हैं क्या? आई मीन शाहबानो जैसा। हेलो हेलो। दूसरे कॉलर्स भी है भाई रुके हुए, बहुत लोगों को जुड़ना है, क्या करना है आपको? जी जी, नहीं मैं इतना सवाल पूछ रहा हूँ उनको कि यूरोप का कोई कोर्ट कोई फैसला दे किसी मामले में, किसी मैटर में, तो वहां के चर्चेस उसके फैसले को बदलते हैं क्या? नहीं बदलते। वहां तो चर्च का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है भाई। वो सिर्फ लिटिगेशन केसेस के लिए है, वो भी गलत चीजों के लिए माने जाते हैं वहाँ चर्चेस। तो चर्चेस क्या है, अब अपनी दुकान यहाँ पे खोल रहे हैं भाई, ये चल रहा है अभी इस वक्त क्रिश्चियनिटी का दुनिया भर में। तो यहाँ पर आम लोगों हिंदुस्तान को जैसे जो है देश में सबसे बड़ा मसला ये है कि हर मस्जिद को ये इख्तियार है कि कानून के मामले में टांग अड़ाए और फिर जो है अपना एक पर्सनल लॉ खोल के, पर्सनल लॉ की दुकान जो है एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर खोलकर ये हर मामले में जो टांग अड़ाते हैं। नहीं तो कानून ये इजाजत दे रहा। हाँ भी असल में बात वही हो रही ना, कानून इजाजत क्या दे रहा है? ट्रिपल कानून तलाक क्या के बारे में भी कानून बन गया, पहले नहीं जो वही होती वही थी तो बात तो वही कानून हो बन रही है गया। ना भी।
यानी इसका मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है ये मुसलमानों के कुरान से कई गुना ज्यादा एडवांस है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा उसके अंदर जो है अब अपनाइयत है, इंसान के, वो इंसान के ज्यादा करीब है। अब आप बताइए कि यानी मतलब खुद मुसलमानों के देशों में भी हिंदुस्तान के संविधान जैसा कोई कानून होना चाहिए, ना कि कुरान का कानून, क्योंकि कुरान का कानून खुद उनके अपने मुल्कों में नहीं चल सकता। तो उसी कानून के हिसाब से जबकि भारत का संविधान हर जगह चल सकता है, उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी अट्रैक्शन है, इतना कमाल है उसके अंदर, क्योंकि ये आज के दौर में लिखा हुआ है। जबकि कुरान जिस कानून को जो है, कुरान को जो कानून कहा जाता है, ये सदियों पुरानी बात है, एक आउटडेटेड जो है इसमें बातें हैं जो आज नहीं चल सकती। तो चल भी नहीं रही ना कहीं, अब जाहिर बात है, तो इसको जब चल भी नहीं रही है, जब चल भी नहीं सकती है, तो ये जो है ये सड़े हुए मुर्दे को आखिर कब तक जो है अपने पीठ पर उठाते फिरोगे भाई? ये हमारा सवाल है, ये सवाल हम जो है लोगों के सामने रखते हैं, तो लोग सोचो। ये कानून की किताब ना तुम्हारे अपने मुल्कों में चलती है, ना आज कहीं और चल सकती है, इसके अंदर वो ना वो फ्लेक्सिबिलिटी है, ना वो अट्रैक्शन है। तो ये आखिर ये इसको क्यों, ये सड़ती टांग को कब तक आकर ढोते फिरोगे? क्यों? हम ये सवाल कर रहे हैं लोगों से, और लोग समझ भी रहे हैं इस बात को। तो वक्त आएगा कि जो है लोग इन हमारी बातों को समझेंगे और जो है ये इस चक्कर से बाहर निकलेंगे, और निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। आपको पता है हमीद भाई कि आज यानी खुद इस्लामिक स्कॉलर्स, वेस्टर्न इस्लामिक स्कॉलर्स, ये जो है अपने जो है लेक्चर्स में क्लियरली ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर जो इस्लाम को छोड़ने का जो रुझान हो रहा है, ये 2, 4, 5, 10, 15, 20% नहीं बल्कि 24% तक चली गई है, बता रहे हैं। 24% मुस्लिम यूथ और लिविंग इस्लाम, 24%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, कोई छोटा नंबर नहीं है। ये अगर आज की बात है तो आने वाले 5 साल के बाद यही नंबर डबल हो जाएगा। अब आप सोचिए, ये इसे सुनामी कहते हैं। यानी ये इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उनके शब्द हैं, वो उनके कहने के मुताबिक उन्होंने जो कुछ कहा, मैं वही बात दोहरा रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। अगर ये बात यानी 2020 में कही गई है और जो है 24% तक जो है चली गई है, तो आने वाले 5 साल के बाद यही तादाद दुगनी हो जाएगी। अब आप सोचिए। थैंक यू सर, अशोक कुमार सर, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। तो आप कानून को मानते हैं, ऐसा मतलब है इसका? कानून जिसे कानून कहा जाता है तो जाहिर बात है वो यानी कानून मनवाई जाने वाली चीज नहीं है, मानी जाने, मतलब आपको लगता है कि हाँ ये कानून है तो जो है हर कोई जो है कबूल करेगा। इसका ताल्लुक मानने से नहीं है ना जी। क्या बोले? तो उस पे भी आपको एतराज है? आपने कहा कि कानून बनाने वाले इंसान ही होते हैं, ब्लास्फेमी का कानून उन्होंने गलत बनाया। हर बात है कि जो है वो उसको उस मुल्क के अवाम खुद कह रहे हैं कि ये काला कानून है, कि इस कानून की आड़ में बहुत कुछ काले धंधे हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद वहाँ के लोग कह रहे हैं। तो लाइफ कैसे गवर्न होगी फिर? आपकी हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? नहीं देखें कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसका ताल्लुक एब्सोल्यूट ट्रुथ से है, और कुछ कानून ऐसे हैं जो सिर्फ सियासी मफादात या फिर जो है अपने मजहबी यानी जो रुझानात को सामने रखकर बनाए जाते हैं। तो ये जो कानून तौहीन रिसालत है, ये दरअसल खालिस मजहबी कानून है, जिसका किसी इंसान की जो है कोई भलाई से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हम बात उस पर कर रहे हैं। तो वो बदलने का करप्शन कोई नहीं होना चाहिए, मुल्क में करप्शन नहीं होना चाहिए, या फिर जो है चोरी पर कंट्रोल होना चाहिए, या फिर जो है किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, या किसी का कोई माल ना खाए, किसी को जो है धोखा ना दे। इस पर कानून साजी कीजिए, क्योंकि यकीनन इस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। लेकिन कानून तौहीन रिसालत यकीनन काबिल एतराज़ कानून है।
क्योंकि ये एक गैर फितरी कानून है ना भाई। तो उसको बदलने के हम इस लिए पर क्या बात कर करना रहे हैं। चाहिए? जी, ठीक है। उसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए? अब उसको बदलने के लिए देखें बहरहाल लोग जो उस मुल्क के जहां पर ये कानून नाम की जो बला है, आफत है, वो उसके बारे में वहां के लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो कर रहे हैं लोग। अगर कोई एक आफत शराबी है, एक आफत जुआरी है, आई है जी। अगर कोई शराबी जुआरी है तो उसको शराब और जुआ छुड़ाने के लिए कोई कानून काम में नहीं आएगा। लेकिन ऐसी कई मिसालें हैं कि मजहब से जुड़ के आदमी नशा और शराब छोड़ देता है। नहीं, पर ठीक जी, है, हो आप सकता इसको है। अगर इस तरीके से जो बहुत है बहुत बच्चे शुक्रिया। को खिलौना हमें देकर जो है, बच्चा रो रहा है, उसको खिलौना देकर थोड़ी देर उसको चुप कराया जा सकता है ना। बच्चा रो रहा है तो उसको जो है निपल दे दें आप, तो उसका मुंह चुप हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं आप, अच्छी हेलो, बात है। मजहब जो है सचवाला एक सर। निपल का काम करता है जी।